हाय दोस्तों, रोटरी गुरुजी टेक्निकल से आज मैं लेके आया हूँ पैकिंग एंड सीलिंग का दूसरा पार्ट। हम आगे डिस्कस करेंगे पैकिंग और सीलिंग का दूसरा पार्ट में। ये डस्ट सील, गास्केट, ग्लैंड सील। डस्ट सील क्या होता है? डस्ट सील डस्ट को मशीन के अंदर इनसाइड डस्ट ना आए उसके प्रोटेक्शन के लिए होता है। जनरली वो टर्बो मशीनरी में ही लगता है। पंप में डस्ट सील gasket, flat gasket, non-moving, compressible rubber like device. Static seal gasket can made homogeneous rubber. गास्केट जो होता है बहुत टाइप का आता है। एक गास्केट जो है रबर टाइप भी आता है, एक सीट टाइप गास्केट आता है जिसको हम कटिंग करके जिस शेप में चाहिए हम कटिंग कर लेते हैं। रबर टाइप रेडीमेड भी आता है और हम रबर सीट भी मिलता है। रबर सीट से भी कटिंग करते हैं अपने को जिस जिस शेप में चाहिए उस शेप में। लेकिन ये जो सीट गास्केट है या जो रबर गास्केट है, एक हॉट सर्विस या हाइड्रोकार्बन सर्विस के लिए नहीं है। ग्लैंड सील, सील और पैकिंग यूज्ड एज मेन सीलिंग डिवाइस इन रैम और सिलेंडर। ग्लैंड जो होता है वो जो मेन ड्राइव होता है, जैसे वाल का स्टैम्प हो गया, पंप का ग्लैंड हो गया, वो सब जगह पे हम यूज करते हैं। हाई प्रेशर सील, seal to be used in high pressure hydraulic application made from Teflon and thin fabric reinforced material। जो हाई प्रेशर सील है वो टेफ्लॉन मटेरियल से बनता है। इस मटेरियल से फैब्रिक रेनफोर्स्ड मटेरियल से बनता है, पीटीएफ ये सब से बनता है। हाइड्रोलिक पैकिंग, पैकिंग रिंग यूज इन हाइड्रोलिक रैम और सिलेंडर। जो हाइड्रोलिक पैकिंग होता है वो कंप्रेसर के हाइड्रोलिक नट, ये जो हाइड्रोलिक जितने भी आते हैं, हाइड्रा के, जेसीबी के, उसके जो भी इंटरनल पैकिंग होंगे वो सब डेफ्लॉन के आते हैं या विटोन के ओरिंग आते हैं। लेवरेंस सील, ए नॉन कंडक्टिंग rotary seal with a series of internal grooves to divert the flow and lubricating fluid in the direct of its source used on shaft। लेवरेंस सील जो होता है वो नॉर्मल ग्लैंड जैसा होता है। जो हम ग्लैंड पैकिंग लगाने के लिए जो पुशर रिंग लगाते हैं बार वाला, उसी टाइप का हो सकता है। वो एल्युमिनियम का हो सकता है या ऐसा मटेरियल का हो सकता है जिससे उसमें डिफेक्ट आए, लेवरेंस में डिफेक्ट आए, लेकिन जो उसका पेरेंट मटेरियल है जैसे साफ्ट है, साफ्ट में वो साफ्ट को डैमेज ना करे, वो खुद डैमेज हो। जैसे एल्युमिनियम हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, या डेफ्लॉन का भी हो सकता है लेवरेंथ। नॉन मेटालिक लेवरेंथ भी आता है। ग्रीस ऑयल सील, also called rotary seal or shaft seal, made of rubber to seal grease oil housing with rotary equipment, rotary shaft। ग्रीस सील ऑयल जो है ये भी एक टाइप का रोटरी सील ही है। इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक स्टैटिक और एक रोटरी। ऐसे सर्कुलर एक कंपोनेंट शाफ्ट के ऊपर इंस्टॉल रहेगा और दूसरा उसके ऊपर इंस्टॉल रहेगा। ये दोनों के बीच में एक ओरिंग होंगी। कुछ इस टाइप का रहेगा दोस्तों। एक ओरिंग के ऊपर शाफ्ट पे माउंट रहेगा, ऐसे बेयरिंग हाउसिंग के कवर के संग ऐसे बेयरिंग प्लेट रहेगा, ऐसे माउंट रहेगा।
आगे आगे लगता है। उसको बेरिंग आइसोलेटर भी बोलते हैं। ये सील ऑयल सील जो होता है, ये ऑयल सील या ग्रीस सील जो होता है वो लिप सील का यूज करते हैं, वो भी रबड़ का होता है। उसमें वो पूरा रबर मटेरियल का बना होता है, उसका कंप्रेशन के लिए अंदर स्प्रिंग फिटेड रहता है। O-ring seal are circular ring, a various cross sectional configuration installed in land to close off passway and prevent escape or loss of fluid और गैस। O-ring एक ऐसे राउंड से O-ring होता है जो हमारे सील का इंटरनली इंस्टॉल होता है, या फिर हमारे पास O-ring किट भी आता है जिसको हम कट करके से चिपका लेते हैं। एक्सचेंजर के हाइड्रो टेस्ट के लिए हमको ज़रूरत पड़ता है। Piston seal and packing. Piston seal, any seal or packing ring used on the piston on hydraulic and pneumatic cylinder. कंप्रेसर का जो वर्क करता है, एयर कंप्रेस करता है, गैस कंप्रेस करता है, उसमें राइडर रिंग और पिस्टन रिंग होता है। वो एक टाइप का सील ही है। तो जो पिस्टन रिंग होता है वो गैस को पंप करता है और राइडर रिंग जो होता है वो सपोर्ट करता है। तो दोनों एक टाइप का सील ही, अगर वो नहीं होता है तो क्या होगा, हमारा पिस्टन मूव करेगा और गैस लीक होके कंप्रेस नहीं होगा। प्लंजर पंप पैकिंग सील रिंग यूज टू सील प्लंजर ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप जो होता है उसमें एक हाइड्रोलिक चैम्बर होता है, एक जो है गियर बॉक्स चैम्बर होता है। तो गियर बॉक्स के लिए हम अलग ऑयल डालते हैं, हाइड्रोलिक के लिए अलग ऑयल डालते हैं, तो वो दोनों के बीच में सील होता है। वो दूसरे का सील का ऑयल अगर मिक्स हो जाएगा तो कंटेमिनेट हो जाएगा, फिर हमको एक प्रॉब्लम हो सकता है, हाइड्रोलिक पंप का फ्लो नहीं मिलेगा, या गियर बॉक्स में चला गया अपना हाइड्रोलिक ऑयल तो उधर हमारा पंप डैमेज होने का डर रहेगा। नेक्स्ट आया पुशर रिंग, ए रिंग दैट फर्स्ट अगेंस्ट अनदर सीलिंग डिवाइस टू पुश इट ऑर्डर टू एक्टिव इट और एनर्जाइज एब्सेंस ऑफ प्रेशर और लो प्रेशर एप्लीकेशन। पुशर रिंग जो होता है वो सील के अंदर लगता है। पुशर रिंग किसको बोलते हैं, जो कंप्रेशन यूनिट लगता है दोस्तों, वो कंप्रेस सील के अंदर, उसी कंप्रेशन यूनिट को हम पुशर रिंग बोलते हैं। नॉन पुशर पुशर, ये पुशर बोल रहे हैं। रॉड सील, एनी सील यूज्ड ऑन द रॉड और हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिलेंडर मेड फ्रॉम रबर और प्लास्टिक। जो हाइड्रोलिक पिस्टन देखे होंगे आप लोग, या किसी भी हेवी इक्विपमेंट के जो हाइड्रोलिक देखे होंगे उसके आगे देखते होंगे वहाँ पे सील रहता है, या बाइक होता है उसका जो आगे वाला शॉकर होता है उसमें जो रबड़ का सील होता है वही रॉड सील कहलाता है। रोटरी सील, सील यूज रोटेटिंग शाफ्ट, लिप सील, ग्रीस सील, ऑयल सील, इसमें बहुत सारा आएगा। मैकेनिकल सील भी आ सकता है, अपना लिप सील भी आ सकता है, ऑयल इंसुलेटर भी आ सकता है। स्क्रैपर रिंग और वाइपर रिंग, स्क्रैपर रिंग और वाइपर रिंग कम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में लगता है जो ऑयल सीलिंग पर्पस के लिए रहता है। स्टीम पैकिंग, a type of homogeneous or multi-braided packing used on a steam of valve to stop leakage. Valve packing, braided packing used in stuffing box of valve stem to make positive seal. एक ग्लैंड पैकिंग यूज करते हैं दोनों जगह। वी पैकिंग, जो वी पैकिंग है वो क्या होता है दोस्तों, ग्लैंड पैकिंग भी हो सकता है, रबड़ का भी हो सकता है, वो वी शेप का बना हुआ, जैसे वी शेप बेल्ट आता है उसी टाइप का बना हुआ एक रबड़ का ओ रिंग हो सकता है, या फिर ग्लैंड का ही ग्रेफाइट का बना हुआ रिंग हो सकता है। ऑल्सो कॉल्ड वी शेपिंग, वी पैकिंग, चेरन पैकिंग, पैराशूट पैकिंग,
V-shape packing. A complete V packing set contain multiple V-shape sealing ring stacked and nested together with male adapter on uh, one end and a female adapter on another end. एक लास्ट आ गया आपका वेयरिंग। वेयरिंग जो पंप का वेयरिंग होता है वो भी एक टाइप का सील ही होता है। अगर वो नहीं हो तो डायरेक्ट पंप हम का डिस्चार्ज जो हमारा प्रेशर बनाता है पंप वो सक्शन में चला जाएगा, फिर हमारा पंपिंग ही नहीं हो पाएगा। वेयरिंग गाइडिंग रिंग, बियरिंग, हाइड्रोलिक सिलेंडर रिंग। सिलेक्शन द इम्पोर्टेंट गिवन फ्लोइंग फैक्टर। ये जो सिलेक्शन है वो मीडिया के ऊपर डिसाइड होता है कि मीडिया जो है उस इससे सील होने वाला है कि नहीं। द सरफेस है स्पीड, उसका स्पीड क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसका प्रेशर क्या है, एक्सपोजर टू डार्ट, एक्सपोजर टू एक्सटर्नल डार्ट, अंदर में कितना ये मतलब डार्ट होगा। द फंक्शन ऑफ रेडियल शाफ्ट सील इन सीलिंग रोटेटिंग शाफ्ट अगेंस्ट द हाउसिंग असेंबली इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट: static sealing and ensuring an interface fit between the OD, converting the radial shaft seal, and housing board, dynamic seal between the lip seal of the radial shaft seal and the shaft. अब हमको देखना है मैकेनिकल सील दोस्तों। मैकेनिकल सील, एज द नेम सजेस्ट, मैकेनिकल सील इज सीलिंग डिवाइस विच mechanically control the shape escape of pressurized fluid. It comes a primary seal in the form of a stationary against which the rotate another. इसमें जो है सिंगल सील भी होता है, डबल सील भी होता है, एक सील ग्लैंड होता है दोस्तों। सील ग्लैंड के अंदर में जो है असेंबली होती है पूरी। उसके अंदर अगर सिंगल सील होगा तो एक स्लीव होगा, स्लीव के ऊपर एक कंप्रेशन यूनिट होगा। वो कंप्रेशन यूनिट जो है स्लीव के संग फिटेड होगा, उसमें एक रोटरी फेस लगा होगा और स्टैटिक फेस ग्लैंड के संग फिटेड होगा। उस ग्लैंड के अंदर एक थ्रोट बुश होगा ड्राइव कलर के बगल में, स्लीव के ऊपर ड्राइव कलर लगा होगा। यही कंपोनेंट होता है हमारा सील का। ये देखिए यहाँ पे एक पंप है, ए डिस्चार्ज न्यूट्रल, ए वॉल्यूट केसिंग, इम्पेलर, सक्शन नोजल, ए ऑयल रिंग जो बेरिंग को लुब्रिकेशन के लिए, ए शाफ्ट, ए मैकेनिकल सील, ए बेरिंग्स, ए केसिंग, सॉरी स्टफिंग बॉक्स। एडवांटेज ऑफ मैकेनिकल सील ओवर ब्लेंड पैकिंग। इसका एडवांटेज क्या है मैकेनिकल सील का? लेस हीट जनरेशन, रिक्वायर लेस कूलिंग, कम हीट जनरेट करता है और कम कूलिंग चाहिए। कार्ट्रिज डिजाइन हैव सॉल्व द इम्पेलर एडजस्टमेंट एंड सेंटरिंग प्रॉब्लम। कार्ट्रिज का जो डिजाइन है वो इम्पेलर एडजस्टमेंट और सेंटरिंग से सॉल्व हो जाता है। स्प्लिट सील डिजाइन हैव सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिस्मेंटलिंग द पंप टू चेंज द सील। स्प्लिट सील जो है का डिजाइन जो है वो इससे मतलब पंप का जो सील चेंज करने का है वो उसका सोल्यूशन है। डुअल सील विल सोल्व द कैटास्ट्रोफिक सील फेलियर प्रॉब्लम। कैटास्ट्रोफिक सील फेलियर प्रॉब्लम, डुअल सील की वजह से इस टाइप का सील फेल नहीं होता है। बैलेंस सील कंज्यूम 1/6 द पावर ऑफ कन्वेंशनल पैकिंग। जो बैलेंस सील होता है वो 1/6 पावर का कंज्यूम करता है। पोल्यूशन एंड फुगिटिव इमिशन लेजिस्लेशन prohibits the leakage of even a small amount of many chemical and packing does leak. Leakage always presents safety housekeeping problems. Sleeve damage costly because sleeve cost, not because of sleeve cost but the sleeve removal. Unlike packing, mechanical seal do not have be adjust the compression wear. जो ये मैकेनिकल सील होता है वो अगर थोड़ा भी डार्ट अंदर आया तो बहुत सारे डैमेज होते हैं। वो डैमेज की वजह से मैकेनिकल सील देखा जाए तो एक तरह से अगर इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है तो कॉस्टली भी है। ये हमारा ग्लैंड पैकिंग अरेंजमेंट है दोस्तों।
एक ग्लैंड पुशर रिंग, एक ग्लैंड लगा हुआ है, ये इम्पेलर है। ये हमारा मैकेनिकल सील है, ये सील ग्लैंड, ये फेस है, ये रोटरी फेस, स्टैटिक फेस, ये रोटरी फेस, ये कंप्रेशन यूनिट, ये स्लीव, ये आगे ड्राइव कलर होगा, ये थ्रॉट बुश है। ये देखिए एक कंप्रेशन यूनिट है, ये पूरा मैकेनिकल सील। ये पूरे असेंबली को दोस्तों कंप्रेशन यूनिट बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये रोटरी सील है, और ये ग्लैंड के संग हमारा लगा है स्टैटिक सील है। ये हमारा प्लसिंग के लिए दिया हुआ है, जो इसके बीच में जो हीट जनरेट होगा उसके कूलिंग के लिए, वो सेम ही है। बेलो टाइप सील। ये वेट सील है, ये हमारा कंप्रेसर्स में लगता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। हम अभी सीलिंग एंड पैकिंग पे वीडियो बनाए, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, जिसकी वजह से मेरे को ये वीडियो को स्प्लिट करना पड़ा। और हम आपको मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। हमारा मैकेनिकल सेल अभी चालू था, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पोजीशन से चालू करेंगे। हम आज तक जो देखे हैं मैकेनिकल सील का, हम कल भी मैकेनिकल सील से देखना चालू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।